अहम खबर आप तक पहुंचाएं कि मुल्क भर के 41 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में इंतखाबी दंगल सज गया है। आपको बताएं कि पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया जा रहा है कि कामरा की 5 में से 4 वार्ड्स में हल्का बंदी के तनाज़े के बायस इलेक्शन नहीं हो रहा है। रावलपिंडी और पुन्नुआखिल के एक एक वार्ड में भी इंतखाब मुलतवी किया गया है। कैंटोनमेंट बोर्ड्स इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जबकि 206 वार्ड्स के लिए 1644 पोलिंग स्टेशंस और 5080 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं। अमन और अमान को यकीनी बनाने के लिए पोलिंग स्टेशंस पर पुलिस तायुनात है। पोलिंग स्टेशंस की हदूद के बाहर रेंजर्स और एफसी भी तायुनात है। रेंजर्स और एफसी के इंचार्ज अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं और 1559 उम्मीदवार मैदान में हैं। पीटीआई ने 180 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। मुस्लिम लीग नून के 143, पीपल्स पार्टी के 112 उम्मीदवार मैदान में हैं। 659 आजाद उम्मीदवार भी कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में किस्मत आजमाई कर रहे हैं। इसी मुतालिक मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। लाहौर से नुमाइंदा कैपिटल टीवी फातिमा शेराजी हमारे साथ मौजूद हैं। फातिमा, बताइएगा इलेक्शंस के मुतालिक क्या गहमा गहमी है? जी बिल्कुल, आज लाहौर में कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन हो रहे हैं और इसमें 20 वार्ड्स में 260 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि 355 पोलिंग स्टेशन और 44 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। 241 स्टेशन हसास हैं, जबकि 70 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो नॉर्मल जो है वो डिक्लेयर किए गए हैं। पोलिंग के मौके पर रेंजर्स के साथ पुलिस भी तैनात कर दी गई है। पोलिंग का अमल जो है वो सुबह 8 बजे से जारी है, जो कि 5 बजे तक जारी रहेगा। अगर बात की जाए पोलिंग स्टेशन की कि अब तक कितने वोट जो हैं वो कास्ट हो चुके हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की वार्ड 7 में जो हैं उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं उनके सारे नोटिफिकेशन जो हैं वो सारे वो जो है इलेक्शन के वो कर दिए गए हैं। इसके अलावा वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 9 कुर्बान डिग्री गर्ल्स कॉलेज का भी जो है वो लोग इतनी तेज बारिश में अपने हक की राय दही का इस्तेमाल करने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की है कि बारिश के पेश नज़र जो है वो जो इलेक्शन वोटिंग का टाइम है, वोटिंग का टाइम जो है वो बढ़ा दिया जाए, 5 से 7 बजे तक कर दिया जाए। शाम 5 बजे जो कि पोलिंग स्टेशन बंद हो जाएंगे, वोटिंग का सिलसिला खत्म हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट ये की गई है कि 5 की बजाय जो है वो 7 बजे तक कर दिया जाए। और अगर बात की जाए मुल्तान पोलिंग स्टेशन वार्ड नंबर 4 पर इस वक्त इंतहाई शदीद झगड़ा हुआ है, यह मैं आपको बताती चलूं, जिसमें पुलिस ने हंगामा आराई करने वाले अफराद को बाहर निकाल दिया है, जिसमें जो है वो अफसरान भी शामिल हैं और इस चीज को मजीद हसास करार दे दिया गया है और वहां रेंजर्स पहुंचा दी गई है। बारिश के बावजूद भी लोगों की बड़ी तादाद कुर्बान डिग्री गर्ल्स कॉलेज में जो है वो वोट डालने के लिए आ रही हैं। अब ये देखना ये है कि कौन आज का जो वो है ताज अपने सर पर पहनेगा। जी फातिमा शेराजी साथ ही मौजूद रहिएगा। फातिमा अपडेट कर रही थी लाहौर में गहमा गहमी के हवाले से। मुल्क भर के 41 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में इंतखाबी दंगल सज गया है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। आपको ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया जा रहा है कि कामरा की 5 में से 4 वार्ड्स में हल्का बंदी के तनाज़े के बायस इलेक्शन नहीं हो रहा। रावलपिंडी और पुन्नुआखिल के एक एक वार्ड में भी इंतखाब मुलतवी किया गया है और कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं और 206 वार्ड्स के लिए 1644 पोलिंग स्टेशंस और 5080 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं। अमन और अमान को यकीनी बनाने के लिए पोलिंग स्टेशंस पर पुलिस तायुनात है, जबकि पोलिंग स्टेशंस की हदूद के बाहर रेंजर्स और एफसी भी तायुनात है। रेंजर्स और एफसी के इंचार्ज अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं और 1559 उम्मीदवार मैदान में हैं। पीटीआई ने 180 उम्मीदवार मैदान में उतारे। मुस्लिम लीग नून के 143, पीपल्स पार्टी के 112 उम्मीदवार मैदान में हैं।
659 आज़ाद उम्मीदवार भी कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में किस्मत आजमाई कर रहे हैं। 21,97,741 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। मर्द वोटर्स की तादाद 11,54,551 है, जबकि 10,43,190 खवातीन अपना वोट कास्ट कर रही हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल ले जाने पर पाबंदी, जबकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इस्तिस्ना हासिल है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया जा रहा है। सियालकोट से अपडेट्स हासिल करेंगे, अदील अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इलेक्शंस के हवाले से? जी बिल्कुल, ये मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में जो है वो पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ था, जो शाम 5 बजे तक जो है वो जारी रहेगा। 28,532 वोटर्स जो है वो अपना राय दही जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और पोलिंग का इसमें जो टोटल है वो 25 उम्मीदवार जो है वो मध्य मुकाबल है, जिसमें जो कांटेदार मुकाबला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के दरमियान है, जबकि बाकी जो नाराज लोग थे दोनों पार्टियों से, उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जो है इलेक्शन लड़ने का जो है वो इरादा कर लिया और वो इलेक्शन में खड़े हुए। इसमें टोटल जो है मर्द वोटर हजरात 14,746, जबकि खवातीन जो है वो 13,787 जो हैं। आज सुबह से ही जो है वो मौसम यहाँ पे खुशगवार है, जिसकी वजह से वोटर्स काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो पोलिंग स्टेशन पे देखने में आ रहे हैं। इक्का दुक्का जगह पे हमने देखा है कि अभी कुछ देर पहले एक पोलिंग स्टेशन पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक उम्मीदवार थे, उनके भाई की तरफ से मीडिया के जो निजी टीवी चैनल्स के नुमाइंदे थे उन पे तशद्दुद भी किया गया है, जिसके बाद जो है वो पोलिंग का अमल थोड़ी देर के लिए तअत्तुल का शिकार हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने बीच बचाव करके जो है वो मामले को रफा दफा किया। लेकिन अभी भी वहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनकी तरफ से नारेबाजी की जा रही है, और जो मीडिया के जो लोग थे उनकी तरफ से भी इस पे जो है वो मजम्मत की जा रही है, क्योंकि ये वो निजी टीवी चैनल्स के नुमाइंदे थे जिनको इलेक्शन बोर्ड की तरफ से भी जो है वो कवरेज की इजाजत दी गई थी, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के लोग थे वो कवरेज करने से मना कर रहे थे, जिसकी वजह से ये मामला जो है वो पेश आया। जी आदिल अनवर साथ ही मौजूद रहिएगा, सियालकोट से अपडेट कर रहे थे। मीडिया आपको ये बताएं कि पोलिंग ख़त्म होने के 1 घंटे के बाद गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा नशर कर सकता है। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान गिनती के फ़ौरन बाद नताइज का ऐलान पोलिंग स्टेशन पर करेंगे और रिटर्निंग ऑफिसर वार्ड्स के नताइज की तकमील के बाद फौरी गैर हतमी नताइज का ऐलान करेंगे। तमाम पोलिंग एजेंटों नतीजे की कॉपी प्रिजाइडिंग ऑफिसर से हासिल करेंगे और तमाम इलेक्शन एजेंट या उम्मीदवार गैर हतमी नतीजे की कॉपी मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर से हासिल करेंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की मौसर निगरानी के लिए सेक्रेटरीट में कंप्लेंट सेंटर कायम कर दिया है और अपने वार्ड से कामयाब होने वाला उम्मीदवार मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड के मेंबरान वाइस प्रेसिडेंट का इंतखाब करेंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड का सरबराह स्टेशन कमांडर होता है। वाइस प्रेसिडेंट और मेंबरान उसके मातहत काम करते हैं। मुल्क भर के 41 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में इंतखाबी दंगल सज गया है और पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कामरा की 5 में से 4 वार्ड्स में हल्का बंदी के तनाज़े के बायस इलेक्शन नहीं हो रहा है और रावलपिंडी और पुरनुवाकिल के एक वार्ड में भी इंतखाब मुलतवी किया गया है। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, जबकि 206 वार्ड्स के लिए 1644 पोलिंग स्टेशन और 5080 पोलिंग बूथ कायम कर दिए गए हैं। रावलपिंडी से अपडेट्स हासिल करेंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी गुलाम मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुस्तफ़ा, अपडेट कीजिएगा, पोलिंग का अमल जारी है रावलपिंडी में भी? जी जैन, बिल्कुल कैंट बोर्ड इंतखाबात के लिए पोलिंग का सिलसिला सुबह 8 बजे से जारी है, जबकि कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जो था वो जारी रहेगा। अगर हम रावलपिंडी की बात करें, रावलपिंडी कैंट बोर्ड में इस वक्त 273 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि चकलाला में 143 और टेक्सला में 22 पोलिंग स्टेशन कायम है। इसी तरह कैंट बोर्ड इंतखाबात में वाह कैंट में 143 और मरी में 2 पोलिंग स्टेशन कायम है। कंटोनमेंट बोर्ड की 9 वार्ड में से 83 उम्मीदवार मध्य मुकाबले, जबकि रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड में 2,79,559 वोटर अके राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह कंटोनमेंट बोर्ड में पोलिंग स्टेशन की तादाद 273 है, जबकि चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड में 70 उम्मीदवार मध्य मुकाबले हैं, जबकि
43 پولنگ اسٹیشن قائم ہے. اسی طرح چکلالہ کنٹونمنٹ بورڈ میں 1,70,100 افراد حق رائے دہی استعمال کریں گے, جبکہ کینٹ بورڈ سے 87 امیدوار مد مقابل جبکہ 143 پولنگ اسٹیشن قائم ہے. کینٹ بورڈ سے 1,96,250 ووٹر اپنے حق رائے دہی استعمال کریں گے. اسی طرح ٹیکسلا کی اگر ہم بات کریں تو ٹیکسلا کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں 20 امیدوار مد مقابل ہیں جبکہ 22 پولنگ اسٹیشن ہے. اسی طرح ٹیکسلا کنٹونمنٹ بورڈ میں انتخابات میں 15,976 ووٹر جو ان سے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. اسی طرح مری کینٹ انتخابات میں 7 امیدوار مد مقابل ہے جبکہ 2 پولنگ اسٹیشن قائم ہیں. اسی طرح مری کینٹ انتخابات میں 3,018 ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. اگر ہم سیکیورٹی کے حوالے سے اگر بات کریں تو راولپنڈی پولیس کے 3,000 سے زیادہ پولیس اہلکار ڈیوٹی کے فرائض پر انجام دے رہے ہیں. انتخابات کے حوالے سے شہر بھر میں 582 پولنگ اسٹیشن قائم ہے جبکہ اسلحے کی نمائش اور لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر مکمل طور پر پابندی عائد کی گئی ہے. جی غلام مصطفیٰ اپڈیٹ کر رہے تھے راولپنڈی سے. ملک بھر کے 41 کنٹونمنٹ بورڈز میں انتخابی دنگل سج گیا ہے. پولنگ بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی. الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کامرا کی 5 میں سے 4 وارڈز میں حلقہ بندی کے تنازع کے باعث یہاں پر الیکشن نہیں ہو رہا ہے. راولپنڈی اور پنواقل کے ایک وارڈ میں بھی انتخاب ملتوی کیا گیا ہے. کنٹونمنٹ بورڈز الیکشن میں حصہ لینے والے 7 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں جبکہ 206 وارڈز کے لیے 1644 پولنگ اسٹیشنز اور 5080 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں. انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں. امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے پولنگ اسٹیشنز پر پولیس تعینات ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ پولنگ اسٹیشنز کی حدود کے باہر رینجرز اور ایف سی بھی تعینات ہیں. اسی متعلق مزید اپڈیٹس حاصل کریں گے. لاہور سے نمائندہ کیپٹل ٹی وی رمیز انجم ہمارے ساتھ موجود ہیں. رمیز بتائیے گا پولنگ کے لیے کیسے انتظامات ہیں لاہور میں؟ ہاں جی, پولنگ کے لیے انتظامات بھرپور انداز میں کیے گئے ہیں. الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی اور انتظامیہ کی جانب سے بھی سیکیورٹی بھی فراہم کی گئی ہے. اور لیکن آج صبح سے ہی رات سے ہی لاہور کے اندر بارش کا سلسلہ جاری ہے. جو ابھی تک بارش ہو رہی ہے لیکن اب تھوڑا سا بارش کا سلسلہ رکا ہے. اور لیکن جو لاہور خاص طور پہ کینٹ کی جو گلیاں ہیں بازار ہیں وہاں پر بھرپور پانی جمع ہوا ہے جس سے لوگوں کو گھروں سے نکلنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اس کے بعد جو انتظامات ہیں اس میں جو واسطہ ہے دیگر عملہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے اور کنٹونمنٹ کے لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پانی کو جلد از جلد نکالا جائے تاکہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر ووٹ کاسٹ کر سکیں. لیکن جن پولنگ اسٹیشنز میں کے نزدیک پانی جمع نہیں ہوا وہاں پر ہمیں کچھ گہما گہمی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. اسی حوالے سے مسلم لیگ نون نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ بارش کے باعث جو تمام نظام درہم بھرم ہو گیا ہے اس لیے الیکشن کمیشن جو ہے وہ مزید 1 گھنٹے کا وقت بڑھائے تاکہ جو شہری اپنے گھروں سے باہر نکلنے میں دشواری کا سامنا ہو رہا ہے. جو گلیاں پانی سے بھری ہوئی ہیں جب پانی سے تھوڑا سا پانی نیچے جاتا ہے تو وہ اپنے گھروں سے نکل کر آسانی سے ووٹ کاسٹ کر سکیں. تاہم جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ فل پروف کیے گئے ہیں. رینجرز کے اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں جو پولنگ اسٹیشن کے اندر و باہر تعینات کیے گئے ہیں. پولیس بھی ہے جو مختلف وارڈز کا دورہ کر رہی ہے اور امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہے. ابھی تک کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا اور تمام جو وارڈز ہیں جہاں وہاں پر جو پولنگ کا عمل ہے وہ جاری ہے. لیکن جہاں پر زیادہ بارش ہوئی ہے وہاں پر سست روی کا شکار ہے اور جہاں پر تھوڑے سے معاملات ٹھیک ہیں بارش کے حوالے سے وہاں پر گہما گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے. جی رمیز انجم اپڈیٹ کر رہے تھے لاہور سے اور یہ بتا رہے تھے کہ انتظامات تو یہاں پر مکمل کیے گئے ہیں لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے بارش کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے جبکہ سیکیورٹی کے خاصے انتظامات کیے گئے ہیں. ملک بھر کے 41 کنٹونمنٹ بورڈز میں انتخابی دنگل سج گیا ہے. پولنگ بغیر کسی وقفے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی. کامرا کی 5 میں سے 4 وارڈز میں حلقہ بندی کے تنازع کے باعث الیکشن نہیں ہو رہا ہے. راولپنڈی اور پنواقل کے ایک وارڈ میں بھی انتخاب ملتوی کیا گیا ہے. کنٹونمنٹ بورڈز الیکشن میں حصہ لینے والے 7 امیدوار بلا مقابلہ منتخب
ہو گئے ہیں۔ 206 وارڈز کے لیے 1644 پولنگ اسٹیشنز اور 5080 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں۔ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے پولنگ اسٹیشنز پر پولیس تعینات ہے۔ پولنگ اسٹیشنز کی حدود کے باہر رینجرز اور FC بھی تعینات ہے۔ رینجرز اور FC کے انچارج افسران کو مجسٹریٹ کے اختیارات تفویض کر دیے گئے ہیں اور 1559 امیدوار اس وقت میدان میں ہیں۔ PTI نے 180 امیدوار میدان میں اتارے ہیں۔